नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल महादेव मिरेकल पर। आज की यह सत्य चमत्कारी घटना कुछ ही दिनों पहले की है, जिसे हमें लिखकर भेजा है उत्तर प्रदेश के महोबा गांव में रहने वाले राजेश जी वर्मा ने। राजेश जी ने हमें बताया कि हमारा जो यह महोबा गांव है, ये एक छोटा सा गांव है जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है, पर हम सभी बहुत घुल मिल के रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। पर 2021 में महामारी की आई दूसरी लहर ने हमारे गांव को भी नहीं बख्शा। हमारा महोबा गांव, जहां पर लोग रात में सब साथ में बैठते थे, एक साथ टीवी देखते थे, बाहर आंगन में हंसी मजाक किया करते थे, अब वो सब घर में रहने लगे थे और मानो गांव पूरी तरह से सूना हो गया था। हमारे गांव के बीच में ही महादेव की एक चमत्कारिक शिवलिंग थी, जहां पर रोजाना गांववासी जाते थे, जल चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे और उस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। परंतु लॉकडाउन लगने की वजह से, सभी के घरों में रहने की वजह से पूजा अर्चना भी बंद हो चुकी थी। ऐसे में धीरे धीरे महामारी का प्रकोप गांव के ऊपर बढ़ता जा रहा था और गांव के 25 लोग इस भयानक महामारी से संक्रमित हो चुके थे और देखते ही देखते यह आंकड़ा कब 100 पार चला गया, हमें पता भी नहीं चला। उस समय गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, वृद्धजन थे, उन्होंने अपना एक अलग ही दिमाग लगाया कि चूंकि गांव में स्थित शिवलिंग की पूजा कई हफ्तों से रुकी हुई है, इसलिए शायद हमारे गांव के ऊपर इस महामारी ने प्रकोप बरसाया है और हमारा गांव अब अशुद्ध हो चुका है। अब हमें इसे वापस से पवित्र करना होगा, तभी जाकर हमारे गांव से महामारी का नाश होगा। उसके बाद हमारे गांव में 4 जनों की समिति बनाई गई। उस समिति ने गांव के सभी लोगों को यह आदेश दिया कि इस तारीख के दिन आपको सुबह 4 घंटे के लिए घर से बाहर जाना है। आप कहीं भी जा सकते हैं, अपने खेत पर, अपने किसी परिजन के यहाँ। आप अपने साथ राशन ले जा सकते हैं ताकि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आप खाना बनाकर खा सकें। और जब पूरा गांव 4 घंटे के लिए खाली हो जाएगा तो हम 4 जने शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, गांव के चारों ओर अभिमंत्रित जल छिड़केंगे। उसके बाद जब महामारी से हमारा गांव मुक्त हो चुका होगा तो 4 घंटे बाद आप सभी लोग वापस गांव में आ जाना। चूँकि सभी लोगों को ये बात आस्था से जुड़ी हुई लग रही थी और सभी यही चाहते थे कि महादेव की उनके ऊपर कृपा हो, तो सभी ने इसमें हामी भर दी और एक निश्चित तारीख के दिन सुबह सभी अपना सामान लेकर 4 घंटे के लिए अपनी अपनी निर्धारित जगहों पर चले गए। उसके बाद जो 4 जनों की समिति थी, वो सभी पूजा सामग्री लेकर के महादेव की शिवलिंग के पास जब पहुंची, तब उन्होंने जो वहाँ का दृश्य देखा, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ पर शिवलिंग गायब हो चुकी थी। वे सोच विचार में पड़ गए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और जब उन्होंने ऊपर हवा में देखा तो नज़ारा देखकर वो चौंक गए, क्योंकि शिवलिंग हवा में उड़ रही थी। सबको यह यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये, किसी को भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। उन्होंने उस समय साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सभी गांव वालों को सूचित करने के लिए दौड़कर उनकी ओर भागे। और जब तक वे 4 जने सभी को बुलाकर लेकर आए, तब तक शिवलिंग वापस उसी जगह पर स्थापित हो चुकी थी। अब समिति के लोग गांव वालों से ये कहने लगे कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने वास्तव में शिवलिंग को हवा में उड़ते हुए देखा है, यकीन मानिए। परंतु उनकी बातों पर यकीन करने के लिए कोई तैयार नहीं था। सब यही कह रहे थे कि इस महामारी की दशा में क्या मजाक करना उचित है और ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। परंतु समिति के लोगों ने कहा कि हम भी इस परिस्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं, हम ऐसी परिस्थिति में मजाक आखिर क्यों करेंगे। चूँकि मामला गंभीर था, ऐसे में उन सभी लोगों ने बाहर के विशेषज्ञ पंडित को बुलाने का निर्णय लिया। चूँकि समय लॉकडाउन का था, वे नहीं आ रहे थे, परंतु पता नहीं क्या कृपा हुई और वो एक दिन
आने के लिए तैयार हो गए। जब वो पंडित उस गांव में आए तब सभी गांव वालों ने उन्हें अपनी व्यथा बताई कि बहुत ज़्यादा महामारी से परेशान होने के कारण हमने गांव के बाहर जाकर महादेव की यहाँ पर पूजा करके वापस आने का फैसला किया। और जब समिति के लोग महादेव की पूजा करने आए तो वहाँ पर उन्हें शिवलिंग नहीं मिली, शिवलिंग तो हवा में उड़ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो पंडित जी ने सब कुछ व्यथा जानकर मुस्कुरा कर जवाब दिया कि तुम सभी लोग मूर्ख हो। तुम लोगों ने दो सबसे बड़ी गलती की है। पहली गलती तो यह सोचकर कि यह महामारी इसलिए आई है कि तुम महादेव की नियमित रूप से गांव में पूजा नहीं कर रहे। और दूसरी गलती तुमने यह की है कि तुमने भगवान की भक्ति में भेदभाव उत्पन्न कर दिया। क्योंकि जब तुम सभी गांव वाले लॉकडाउन के समय घर में बंद भी थे, परंतु फिर भी तुम महादेव का नाम तो जप ही रहे थे। उनकी कृपा तो तुम्हारे ऊपर बनी हुई ही थी। ऐसे में परिस्थिति के अनुसार अगर तुम शिवलिंग पर पूजा करने नहीं जा पा रहे थे तो इसमें कोई दोष नहीं था, इसमें भगवान तुमसे कोई बुरा नहीं मान रहे थे। ऐसे में जब तुमने 4 घंटे बाहर रहकर पूजा करने की योजना बनाई तो वो महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, इसलिए उन्होंने वो पूजा स्वीकार नहीं करी। क्योंकि महादेव यही चाहते हैं कि आप सभी घर में रहें, घर में रहकर उनकी पूजा अर्चना करें और कोई ऐसा काम न करे जो न चाहकर भी आपको मुसीबत में डालें। इसलिए दोस्तों, हम सभी हमारे दर्शकों से भी यही अनुरोध करना चाहते हैं, अगर आप हाल फिलहाल में घर में ही हैं तो घर में रहकर ही भगवान का स्मरण कीजिए, वही बहुत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा इसलिए मुझे महामारी ग्रसित कर लेगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके मन से आप भगवान को मानिए, महादेव स्वयं आपकी सहायता करने उपस्थित हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में घटना जो थी वो तो बहुत चमत्कारिक थी, साथ ही जो वो हमें संदेश देती है वो भी बहुत जानकारी लायक है। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। साथ ही में अपनी घटनाएं आप हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर हमें भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी चमत्कारिक वीडियोस देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।